ऐसी कोई लहर नहीं है मेरे भाई। ये कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। कहाँ से आएगी भाई? अरे कुछ किया नहीं जब 60 सालों में। जनता वोट देगी। कहाँ से देगी वोट? नहीं देगी भाई, हम भी तो जनता हैं, नहीं देंगी वोट। हुड्डा साहब एक बात सुन लीजिए, आपने जो ये सोशल मीडिया पे डिबेट कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुमारी शैलजा मैं बताता हूँ, कुमारी शैलजा भी कल खट्टर ने स्पीच दे दिया है कि कुमारी शैलजा भी भाजपा में आने की तैयारी में है। बीजेपी सरकार में बिना पर्ची के और बिना खर्ची के हजारों नौकरियां मिली है। और हुड्डा राज में क्या होता था? पर्ची और खर्ची। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। हमारे साथ जनता जुड़ी हुई सोनीपत की जनता है, बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या माहौल लग रहा है, क्या जो पहले प्रत्याशी जो पहले विधायक रह चुके हैं कुछ कार्य वगैरह किए हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। आपका शुभ नाम? प्रमोद कटारिया। प्रमोद जी, ये बताइए क्या लगता है कुछ काम वगैरह हुआ है? पहले जो विधायक थे यहाँ के कुछ कार्य वगैरह किए हैं? सोनीपत में तो हमने कोई ऐसा नहीं देखा भाई कोई गली भी बनाई हो विधायक ने। नगर निगम से कोई कार्य हुए हो वो बात अलग है। अदरवाइज सुरेंद्र पवार जी पिछले 2-3 महीने से तो जेल में ही है। और उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके मामलों में वो अंदर है। और सोनीपत की जनता ने बिल्कुल उनको एक साइड कर रखा है, क्योंकि उन्होंने सोनीपत में कोई विकास कार्य कोई करवाया ही नहीं। क्या माहौल लग रहा है सोनीपत में? किसका ढोल नगाड़ा से स्वागत करेंगे इस बार? जो पब्लिक के जो रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि अब की बार सोनीपत में कमल खिल रहा है जी। आप मतलब भरोसे से कैसे कह सकते हैं? सोनीपत का जो विकास करवा सकते हैं निखिल मदान जी करवा सकते हैं। जैसे बारिश का जल भराव हो जाता है सोनीपत में, निखिल मदान जी ने खुद खड़े होके उस पानी को क्लियर करवाया है। जहाँ पे भी जो रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है, उनके खुद खड़े होकर जांच कर रहे हैं, खुद खड़े होकर बनवा रहे हैं। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस पर निगरानी करने वाला कोई खड़ा है और विकास कार्य अच्छी तरह से चल रहे हैं। लेकिन हुड्डा जी अलग ही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो क्या कहते हैं राहुल गांधी की आंधी चल रही है। कोई राहुल गांधी कोई आंधी नहीं है। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि पहले भी कहते रहे हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, एक रोहतक है और एक सोनीपत है। और उसने हुड्डा साहब ने तो सोनीपत को के साथ सुतेला व्यवहार किया है। वो जो विकास सोनीपत में हुड्डा राज में होने चाहिए थे, कोई एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कह सके भाई सोनीपत का विकास हुआ है हुड्डा राज में। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि अब हुड्डा सरकार चाहिए क्योंकि बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है यहाँ की जनता। नहीं, मैं हुड्डा पब्लिक त्रस्त नहीं हुई है। बीजेपी सरकार से एक फ़ायदा हुआ है कि गरीब आदमियों के बच्चे जो लगे हैं, जिनके घर में एक टाइम का खाना बन गया, दूसरे खाने की उम्मीदें रखते हैं, वो बीजेपी सरकार में बिना पर्ची के और बिना खर्ची के हजारों नौकरियां मिली है। गांव में जाके देखोगे, काफ़ी गांव में तो 60 नौकरियां मिली है। कहना बहुत से गाँव ऐसे 11 किसी में 10 बच्चे लगे, किसी में 20 बच्चे लगे, किसी में 60 बच्चे लगे, किसी में 50 बच्चे लगे हैं। और हुड्डा राज में क्या होता था? पर्ची और खर्ची। अच्छा। जिसके जो ज़्यादा दाम होते थे उसको लगाया जाता था। लेकिन अब इनका फिर एक बार हुड्डा सरकार का मैनिफेस्टो सामने आया है। हुड्डा ने अपना मैनिफेस्टो सामने निकाला है। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं युवाओं को 5 लाख नौकरी, उसके बाद वृद्धों को पेंशन मिलेगा, उसके बाद कह रहे हैं कि 6000 किसानों को मिलेगा। ये तो है ना, वो कहते हैं ना सरकार, ये तो मतलब कि क्या बोले कि जैसे यूपी में 8,500 रुपये की घोषणा की थी खटाखट, ठीक है ना, वही खटाखट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सब इनके ढकोसले है कुल मिला के। हमारे साथ युवा भी ये बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मैंग जी, बताइए क्या लगता है कि जिस प्रकार से हुड्डा अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी तरफ हैं आप? देखिए, मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रम में ना रहें। ऐसी कोई व्यक्तिवाद नहीं है कि हुड्डा सरकार ने अपने 5 लाख रुपए की ये जनता को भड़काने की सलाह है सरकार के खिलाफ। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है या प्रदेश में आई है, जनता के प्रति जो उनका 8 अक्टूबर को जो है जब चुनावी घोषणा होगी, हरियाणा में मुख्यमंत्री न्याब सैनी के और अपने प्रदेश मोहनलाल बडोली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस सोनीपत विधानसभा से सबसे बड़ी बहुमत से जीत के हमारा प्रत्याशी निखिल मैदान कमल खिलाएगा सोनीपत के अंदर। आपके विधायक पवार जी क्या टक्कर नहीं दे पाएंगे इस बार? देखिए, पवार जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो करना था अपने कार्यकाल में किया। लेकिन उनका एक ही है कि भाजपा हटाओ, कांग्रेस लाओ। लेकिन जो उनकी स्लोगन आज के टाइम में, आपको सबको पता है कि सोनीपत में क्या हाल चल रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हुड्डा साहब एक बात सुन लीजिए, आपने जो ये सोशल मीडिया पे डिबेट कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुमारी शैलजा मैं बताता हूँ, कुमारी शैलजा भी कल खट्टर ने स्पीच दे दिया है कि कुमारी शैलजा भी भाजपा में आने की तैयारी में है। लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवाओं के दिल में बसते हैं। तो आपके दिल में राहुल गांधी नहीं आते कभी? मेरे दिल में
ऐसी बात मत कीजिए कि मुँह फोड़ना पड़े। क्या बात कर रहे हैं आप? हम युवाओं के लिए किया क्या? युवाओं के उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? हाँ, कई युवा नेता हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के दिल में बसते हैं। कैसे बचते हैं आप बताओ? अब जो नए बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, उनको कहाँ जॉब प्लेसमेंट मिल रही है? वो जो बच्चा एजुकेटेड है, जो अच्छे स्तर पर पढ़ा हुआ है, उसको तो जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे तो बीजेपी की लहर है ही नहीं, लगातार यहाँ पे कांग्रेस की लहर है बस। देखिए जी, बीजेपी की लहर है, ये तो बहकावे में लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। आप 10 साल हरियाणा में मूड बना लिया इस बार। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 10 साल का रिकॉर्ड देख लो बीजेपी के टाइम में। पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कें एक से आलीशान सड़कें थी, वो तो अब कांग्रेस आई है तो सड़कों में खड्डे हैं। आप किसी से मर्जी पूछो 10 साल पहले रिकॉर्ड। बीजेपी सरकार रही है, पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ है, पार्कों में बुजुर्गों के लिए जिम लगे हैं जिससे उनके शरीर तंदुरुस्त रहे, बॉडी में एक्टिविटी रहे। ये आप मत कहो कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ। देख लो आप, सारी सड़कों पर गड्ढे गड्ढे, हर जगह गड्ढे। आप विधायक के पास चले जाओ, मैं खुद विधायक जी के पास गया, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड सबूत भी है। बिल्कुल, कोरोना में उनके पास गया था, मुझसे मिलने भी नहीं दिया। मेरे पास उनकी मिलने भी नहीं दिया। वो बोलते जी वो तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, ये भी एक खान कॉलोनी की एक विधवा औरत थी जिसके सिर पे कुछ नहीं था, तो उनको खाने के लिए मैंने कि इनका आधार कार्ड नहीं है, आप उनको लिस्ट में ऐड कराओ अपने पटवारी को, निगम में बोल के कि इनके पास सूखा खाना मिल जाए जो सरकार दे रही है। उसके लिए भी मेरे को 2-3 दिन एफर्ट्स करना पड़ा, नहीं हुआ। तो मैंने डायरेक्ट पीएम पोर्टल पे किया, फिर मैं डीसी साहब से संपर्क किया, एसडीएम साहब से संपर्क किया और एडीसी साहब से संपर्क किया। मेरे पास उसके ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास उनके व्हाट्सएप भी है कि मैंने उनको लिस्ट भेजी, इतने पर्सन है, तो उन्होंने तुरंत, मैंने कहा तो उन्होंने तुरंत भिजवाया। तो लगातार आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि मोदी जी ने विदेशों में अपना नाम किया है, पर लेकिन आरोप राहुल गांधी लगातार ये लगा रहे हैं कि देश में मोदी जी को, मतलब जो भारत, उसको गड्ढे में डालने का कार्य किया है और उसके अलावा उन्होंने कुछ विकास कार्य किया ही नहीं भारत में। मतलब कि एक इंसान सरेआम झूठ बोल रहा है, तो हमारा हम ये देखो S-400 राफेल लाए है, उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी किया है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हो? देश तो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 होने वाला हमारा देश। अगर मोदी जी को अब पब्लिक ने बहुमत दिया, ये हमारा देश नंबर 1 रहेगा। अब सोने की चिड़िया जो बोलते थे ना, अब वो सोने की चिड़िया दिखेगी, 100% दिखेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो कुछ मतलब कि ये जो कांग्रेस है, जो और पार्टी है जो लोगों को लालच देती है, 8500 का लालच दे दिया, वॉशिंग मशीन देगी, ये देगी, वो जो मतलब कि अनपढ़ लेवल के लोग हैं, थोड़े से जो निरक्षर है, साक्षर नहीं है उनमें, तो वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। फिर बाद में वो रोते पछताते भी है कि देखो ये गलत हो चुका। अब भाजपा है, भाजपा घर घर खाना पहुँचा रही है, हर चीज़ दे रही है भाजपा। क्या नहीं दे रही बताओ ना मुझे, आप बताओ। को पूछे मेरे से राहुल गांधी से डिबेट तो करे आके, मोदी जी के सामने आके खड़े हो जाए। हमारे सामने राहुल गांधी कहते हैं 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे मोदी जी। ये तो समय बताएगा ना, सामने खड़े तो हो, सामने खड़े तो हो वो। अब केरल उनका क्षेत्र था, वहाँ पर रातों रात तबाही आई है, 4 गांव बर्बाद हो गए। 4 दिन बाद राहुल गांधी पहुंचे, मेरे पास वीडियो भी होगा उसका, सबने बाइकआउट कर दिया पब्लिक ने उनका। और वहाँ पर बीजेपी वाले ही पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की सरकार, वहाँ से कम्युनिकेशन किया, वो पहुंचे, उन्होंने हर सहायता दिया उनको। राहुल गांधी तब गए, 4 दिन बाद पहुंचे वहाँ पर। आप जी, हम अपने आपके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हो जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। आपके क्षेत्र में समस्या क्या है और इस बार क्या बदलाव, क्यों बदलाव चाहते हैं? बस समस्या ये छोटी बड़ी समस्या है जी, सड़कों का, सड़कों नवीकरण, सड़कें अच्छी बने। हुड्डा के मैनिफेस्टो पे आपको भरोसा है? बिल्कुल नहीं, भाजपा आएगी, सड़कें फिर दोबारा बनाएगी। पहले भी तो, अब आप और देख लो ना, आप तो शहर में देख रहे हो, आप हाईवे देख लो ना, अब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवे बन चुके हैं इतने। बताओ आप, पहले हमें दिल्ली जाने में हमें 1.5 घंटा लगता था, अब मेरे ख्याल 40 से 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हो बॉर्डर पे। आप बताओ, विकास, यही तो विकास है, और कहाँ से? और महंगाई की बात लगातार होती है, रोजगार की बात होती है। हुड्डा कह रहे 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और कह रहे महंगाई कम कर देंगे। महंगाई आप मुझे बताओ, हुड्डा टाइम में मेरे ख्याल से पेट्रोल का दाम बता दो आप, मेरे ख्याल से 30-35 होगा 2004 में, और 2014 में 100 रुपये हो गया था। आज भी वहीं खड़ा है। आप मुझे बता दो ना, ये भी तो 3 गुना होना चाहिए था। महंगाई बोलते हैं 3 गुना, ये भी तो 3 गुना, ये तो 240 रुपये होना चाहिए था रेटिंग का। ये बताओ आप, भरोसा नहीं है उनके मैनिफेस्टो पे? कैसे भरोसा हो? वो तो सारे आम झूठ बोलते। अब 8500 था तो वो लेडीज है वहाँ गई थी, बेचारी धूप में खड़ी रही है, उनको 8500 दे दिया। बताओ फिर, कोई भी उनका मैनिफेस्टो आप पूरा कर दो, मैं आपको ही वोट दे दूंगा। मैं बनेंगे तभी तो देंगे। हो जो 70 साल से इतना कमा लिया है, इतना मतलब कि उनकी माता श्री इटली की 4th नंबर पे है अमीर, और अब बता दूंगा क्या बिजनेस है उनका, कहाँ से इतना पैसा आ गया, ये तो बताओ इनका क्या हुआ। अब रॉबर्ट वाड्रा को देख लो आप, वो बोलते थे एक जो व्यापारी, छोटा सा व्यापारी, आज करोड़ 2500 करोड़ का तो मेरे घपला उनके पास है, डीएलएफ लैंड इन में। तो आप बताओ ना, ये
तो ये सब घोटाले हैं, तो लगता है कि कुछ प्रभाव डालेगा यहाँ पे। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें आप मान लो, मैंने तो बहुत चीज़ देखी, एक बैलून भी बना रखा है, उस बैलून का रेंट इतना है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट एक दिन के बराबर उनका वो रेंट डाल रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सियों के चार्जेस 500 रुपये एक कुर्सी का रेंट का चार्ज है, जो 500 रुपये में एक कुर्सी आप खरीद सकते हो। तो आप खुद बताओ, बैठिए। आपका शुभ नाम क्या है? ब्रह्म प्रकाश राठी ब्रह्म प्रकाश यादव। राठी। राठी जी, ये बताइए कुछ प्रभाव करेगा इस पर, क्योंकि जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं हुड्डा सरकार, हुड्डा जो अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं सामने, तो कुछ लगता है कि प्रभाव डल पाएगा? क्योंकि कह रहे हैं कि 6,000 रुपये देंगे किसानों को, देंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कुछ प्रभाव करेगा इस बार? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले क्या दे दिया उन्होंने पब्लिक को। पहले तो वे पता नहीं क्या, 10 साल सरकार रही लगातार, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक सिर्फ रोहतक को छोड़ के कहीं भी उसने क्या किया? अपने लोगों को नौकरी दी, जो पैसे से, और उससे नौकरी दी, पैसे लेके। मैंने खुद एक टेस्ट दिया, उसमें मेरे सामने 5 लड़के मेरे से आगे जो फेल थे रोहतक के, और उनको नौकरी मिल गई, हमारे को नहीं मिली। कह रहे किसानों को MSP देंगे। पहले क्यों नहीं दिया? 60 साल से राज करें, आज तक नहीं दिया, तो आज क्या देंगे वो? भाई जब पहले आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर पब्लिक को भड़का रहे हैं। कह रहे खूब खाई महंगाई की मार, अब लाइए कांग्रेस सरकार। अरे कहाँ से लाएंगे? कांग्रेस सरकार को जहाज में बैठ के आएगी या रेल में बैठ के आएगी? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास नहीं है, अगर आएंगे तो महंगाई कम कर पाएंगे? कहाँ से करेंगे? पहले किया गया? पहले वो अपना जो प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, जो कहता कि हम कैसे करेंगे महंगाई को कम। हुड्डा राहुल गांधी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो राहुल गांधी की लहर है, इस बार युवाओं की लहर है, इस बार अरे बदलाव की लहर है इस बार। ऐसी कोई लहर नहीं है मेरे भाई। ये कांग्रेस के लोग जो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कहाँ से आएगी भाई? अरे कुछ किया नहीं जब 60 सालों में। जनता वोट देगी। कहाँ से देगी वोट? नहीं देगी भाई, हम भी तो जनता हैं, नहीं देंगी वोट। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब पब्लिक ने सब पता चल गया कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने अपना घर भरा है और इससे आगे कुछ नहीं किया। तो सोनीपत के प्रत्याशी हैं निखिल मदान जी, लगता है कि कुछ यहाँ पर टक्कर का मुकाबला होने वाला या एक तरफा जाएगा? नहीं, मुकाबला होगा जी, लेकिन जीतेंगे निखिल मदान जी, ये पूरा विश्वास से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कमल खेलेगा जी यहाँ पे, और पूर्ण हरियाणा में सरकार बनाएंगे, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हरियाणा का, ये हम पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। कितना लगता है, कितना मतलब कि कितने वोट मार्जिन से जीतने वाले हैं? सोनीपत से कम 20-25 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे जी। बड़े मार्जिन से लगा रहे हैं आप इस बार? जीतेंगे सर, जीतेंगे। फिर तो कांटे की मुकाबला तो फिर रह ही नहीं गई यहाँ से। तो देखो मुकाबला इसलिए है ना, क्योंकि जो उनके लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उससे जो जिस आदमी में दिमाग नहीं है, दूसरे के भकाए में आ जाते हैं वो लोग, तो आपको पता है